गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने वीएस में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, लेट्स डू ए सर्वे। चलो सर्वे करें या चलो निरीक्षण करें। ठीक है, सर्वे मीन्स होता है निरीक्षण करना। इसमें हमने जाना बच्चों की सर्वे क्या है और क्यों किया जाता है ना। हमने पढ़ा कि अगर पॉपुलेशन जितनी अधिक होगी, जनसंख्या जितनी अधिक होगी, तो ज़रूरतें उतनी ही बढ़ेगी और चीज़ों की कमी होगी। तो उन्हीं ज़रूरतों को जानना, उनकी कमियों को पूरा करने में उनकी सहायता करना, यही सब जानकारियाँ इकट्ठा करना आपका क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज आगे हम देखते हैं। Many times your teacher also carries out a survey. Find out from them the kinds of survey they do. ठीक है, मेनी टाइम्स मतलब कई बार, टीचर मतलब शिक्षक, सर्वे मीन्स निरीक्षण। कई बार आपके टीचर ने कई बार आपके शिक्षक है ना सर्वे करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट, उनसे पता करो कि वे किस प्रकार या किस तरह से सर्वे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करें। देखिए, टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चन लेट अस कैरी आउट ए सर्वे। आंसर उत्तर, क्वेश्चन प्रश्न। ठीक है, सर्वे निरीक्षण है ना, सच प्रत्येक। तो चलो प्रत्येक सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हम सर्वे करते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नाउ, बट विद द हेल्प ऑफ ए सर्वे यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी, ऑलरेडी मतलब पहले से है ना। कुछ जानकारियाँ जो आपको पहले से पता होगी, ठीक है बच्चों, और कुछ जानकारियाँ आपको सर्वे के माध्यम से पता चलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू कैरी आउट ए सर्वे। हाउ मीन्स कैसे, तो कैसे सर्वे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, फर्स्टली डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप ऑफ टू, बोथ पार्टनर्स शुड आइदर बी नेबर्स और लिव इन द नेबरहुड। ठीक है, डिवाइड मतलब भाग, टू ग्रुप्स है ना। टू ग्रुप्स मतलब दो भागों में। सबसे पहले आपको क्या करना है, टू ग्रुप्स, दो ग्रुप बना लेना है। ठीक है, शुड आइदर बी नेबर्स और लिव इन नेबरहुड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, दो ग्रुप बना लेंगे। और यह ध्यान रखना कि आपके ग्रुप में जो पार्टनर है उस मोहल्ले का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा है ना। उस गली या मोहल्ले का हो या पड़ोसी हो तो ज़्यादा आसानी होगा जानकारी इकट्ठा करने में। ठीक है, चलिए, ईच ग्रुप शुड विजिट एट लीस्ट 8 to 10 हाउसेस इन ए कॉलोनी और ए लेन एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, प्रत्येक ग्रुप को कम से कम कितने घर जाना है, 8 से 10 घरों की जानकारियाँ लेकर आना है ना। इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी। एट लीस्ट वन ग्रुप मस्ट विजिट ए कॉलोनी। ठीक है, और हर मोहल्ले में, ठीक है, हर मोहल्ले में कम से कम एक ग्रुप का जाना आवश्यक है। ठीक है, तो सर्वे कैसे करते हैं बच्चों, सबसे पहले दो ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उसमें से अगर कोई व्यक्ति उसी मोहल्ले या उसी कॉलोनी का हो तो जानकारी हमको आसानी से, मतलब जानकारियाँ मिलने में हमको थोड़ा आसानी होगा है ना। फिर क्या करना है, प्रत्येक ग्रुप को कम से कम 8 से 10 घरों की जानकारियाँ कलेक्ट करके लाना है, और हर मोहल्ले में कम से कम एक ग्रुप का जाना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ ए सर्वे कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर्वे के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की जानकारी इकट्ठा करो। देखिए, अगर आप सर्वे करने जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो ऐसे देखिए यहाँ दिया है कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है, फिर क्या है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब जो परिवार का मुखिया है उसका नाम, फिर हिज प्रोफेशन, उसका व्यवसाय क्या है, फिर नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, मतलब उसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, कच्चा और पक्का हाउस। ठीक है, उसका जो हाउस है, घर है, कच्चा है या पक्का है। पीपल इन द फैमिली यूज़ वुड, गैस, कॉल, केरोसिन, काउ डंग, कैक्सेस फ्यूल, वो ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज़ करते हैं या गैस का या केरोसिन का
या काऊ डंग का, ठीक है, इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट, है ना, नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। मान लीजिए उनके हेड का नाम मोहन है, ठीक है, तो यहाँ मोहन लिखेंगे। फिर हिज प्रोफेशन, मान लीजिए वो खेती करता है, कृषि करता है, तो हिज प्रोफेशन में आप लोग क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर, है ना, कृषि, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, मतलब उसके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। जैसे 10 है तो आप लोग क्या ऐड करोगे, 10। मान लीजिए कच्चा या पक्का घर है, मान लीजिए पक्का घर है तो क्या ये ऐड करेंगे, पक्का हाउस, ठीक है। फिर है वो अपना ईंधन खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, मान लीजिए गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ गैस ऐड करेंगे। इस तरह से बच्चों आप लोगों को जानकारियाँ कलेक्ट करके इसमें भरना है, फिल करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर लोकेलिटी, ठीक है। हाउ मतलब हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर लोकेलिटी, मतलब तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने फैमिलीज परिवार रहते हैं, ठीक है। जैसे 5 तो 5 फैमिलीज लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी, तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं। तो जैसे 10 है तो 10 हाउसेस लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। फिर है हाउ मेनी कच्चा एंड पक्का हाउस आर देयर इन योर लोकेलिटी, मतलब आपके मोहल्ले में कितने कच्चे घर और कितने पक्के घर हैं। जैसे 10 पक्का है तो पक्का हाउस एंड 5 कच्चा हाउस, ऐसे आप लोगों को इसमें ऐड करना है, ठीक है। फिर है हाउ मेनी फैमिलीज इन योर लोकेलिटी यूज वुड, हाउ मेनी यूज काउ डंग केक्स एज फ्यूल, देखिए तुम्हारे मोहल्ले में कितने फैमिलीज परिवार हैं जो यूज वुड लकड़ी का एंड काउ डंग मीन्स होता है बच्चों छेना जो किससे बनता है, गाय के गोबर से बनता है ना, बोलचाल की भाषा में उसको छेना बोला जाता है, तो उसको ऐड करना है। जैसे 11 फैमिलीज लकड़ी का यूज करते हैं तो इन 11 फैमिलीज यूज्ड फॉर वुड एंड काउ डंग लिखना है, ठीक है। फिर है हाउ मेनी फैमिलीज यूज कुकिंग गैस, कितने परिवार हैं जो गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे 12 है तो 12 फैमिलीज यूज कुकिंग गैस। आगे देखिए, हाउ फैमिलीज यूज केरोसिन एज फ्यूल, ठीक है, केरोसिन मीन्स होता है मिट्टी का तेल, तो आपके कितने ऐसे परिवार हैं, है ना, जो केरोसिन मिट्टी के तेल को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। मिट्टी का तेल हम किस में यूज़ करते हैं, नॉर्मली स्टोव जानते हैं, जिसमें मिट्टी का तेल भरा जाता है फिर उसको जलाया जाता है। लेकिन आजकल प्राय ऐसे देखा जाता है बच्चों की बहुत ही कम ईंधन के रूप में केरोसिन का यूज़ करते हैं, तो इसमें आप नो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। Look at the table and find out what is the major occupation of the people in your locality, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि तालिका देकर बताइए कि आपके मोहल्ले में ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, है ना, कि कितना लोगों के क्या क्या व्यवसाय हैं, ठीक है। तो प्राय क्या होता है बच्चों, गांव में अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है ना, तो यहाँ आप लोग एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वे ऑफ
क्रॉप्स मतलब फसलों का निरीक्षण, ठीक है, फसलों का सर्वे। देखिए, फाइंड आउट द डिफरेंट क्रॉप्स गिवन इन योर एरिया, व्हेन इज इट सोन एंड रेप्ट एंड कट, है ना। पता लगाओ, फाइंड आउट, है ना, डिफरेंट अलग अलग, क्रॉप्स मीन्स होता है फसल। पता लगाओ कि तुम्हारे एरिया, तुम्हारे क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और ये कब काटी और कब बोई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टेबल बनाना है। नेम ऑफ द क्रॉप, फसल का नेम, टाइम ऑफ सोइंग, कब बोया जाता है, टाइम ऑफ रीपिंग, कब काटा जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए अभी इसमें राइस ले लेते हैं, ठीक है। धान जानते हैं ना, जो भी आजकल सभी किसान लोग बो रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली कब बोया जाता है, जुलाई में, है ना। और इसकी कटाई कब होती है बच्चों, अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर अक्टूबर नवंबर ऐसे आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे कंडक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित सर्वे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। नेम ऑफ द क्रॉप्स सोन ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। मानसून मीन्स होता है बरसात। तो बरसात के दिनों में कौन सी फसल बोई जाती है उसको लिखना है, ठीक है। तो जैसे बरसात में कौन कौन सी फसलें प्रायः बोई जाती है, राइस है ना, मेज़ है और बाजरा है। अब देखिए, हाउ आर सीड्स, लीव्स etc ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज क्रॉप्स एंड हाउ आर दे यूजफुल, ठीक है। जो हम फसल बोते हैं, ठीक है, तो उनकी लीव्स मीन्स पत्तियाँ, सीड्स मीन्स बीज, उन सीड्स और बीजों का हम क्या उपयोग करते हैं उसको लिखना है, ठीक है। देखिए, सीड्स मतलब बीज, उनके बीजों को हम फूड के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं ना। जैसे धान का अभी बुआई चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम धान से हमको क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, राइस मिलेगा, उसको हम फूड, भोजन के रूप में खाते हैं। और जो उन फसलों की पत्तियां होती हैं उनको एनिमल्स, है ना, एनिमल्स खाते हैं उसको, ठीक है। नेम द क्रॉप्स सोन आफ्टर द मानसून, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद, मानसून मतलब बरसात, ठीक है। बरसात के बाद कौन कौन से क्रॉप्स, फसल बोई जाते हैं उसको लिखना है। तो प्रायः क्या होता है बच्चों, धान की कटाई के बाद वीट, गेहूँ बोया जाता है ना। तो इसमें आप वीट, मस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों आज हमने जितना भी पढ़ा कि सर्वे कैसे किया जाता है ना। चलिए एक बार शुरू से देखते हैं, है ना। अगर आपको गली या मोहल्ले का सर्वे करना है तो इस प्रकार से आपको टेबल बनाना है। इसमें इस प्रकार से कॉलम, जिसमें फैमिली के हेड का नेम, उनका प्रोफेशन और उन कितने लोग हैं, कच्चा हाउस है पक्का, और वे ईंधन के रूप में किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये सब जानकारियाँ कलेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा सर्वे ऑफ क्रॉप्स, फसलों का सर्वे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को फसल का नियम लिखना है, ये कब बोया जाता है और कब काटा जाता है उसको ऐड करना है बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ हमने जितना भी पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम देखेंगे सर्वे ऑफ पेडेस्ट्रियंस, ठीक है। थैंक यू।